जोधपुर जो वहां की जो पुलिस है नंबर 1 में है। तो मैं ये समझ रहा हूँ जो JNK का नाम लिया जाए, JNK में साबा पुलिस का नंबर 1 है इस वक्त, जो मेरे हिसाब से है। आपको बहुत अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आकर अपने शब्द प्रकट करें। आदरणीय SSP साहब, चौधरी साहब और मेरी बहनों, जुगल किशोर का नमस्कार। मैं 3 मुद्दों पर बात करूंगा। पहला ड्रग्स, दूसरा चोरी, तीसरा जो बाहर के राज्यों से हमारे विजयपुर में लोग आए हैं उनके बारे में 3 बातें करूंगा। इसके ऊपर जो अखबारों के माध्यम से और सहारा, सबने सराहना की, बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस। ये पुलिस के लिए मंच पर सिफ्त की बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि इस वक्त ड्रग्स के ऊपर क्या काम हो रहा है। SSP साहब, सबके मन में एक ही बात है कि इस वक्त ड्रग्स के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है, हो चुकी है विजयपुर में, और अभी कंट्रोल जो है वो इस समय हो रहा है। ड्रग्स कहाँ से आती है और इसका मकसद क्या है ये आप सब जानते हो, क्योंकि ड्रग्स जो है वो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो बॉर्डर पार से आती है, पाकिस्तान से। और आती क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में अब वो दम नहीं है कि वो हमारे साथ लड़ सकें, वेपन के साथ लड़ सकें। और कहीं ना कहीं वो चाहती है, पाकिस्तान की जो मिलिटेंसी है वो चाहती है कि हमारा जो यूथ है, बच्चे हैं, वो नई पोस्टें पे SHO DSP आगे तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि ये एक फैमिली जब एक बच्चे को लगती है तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो तबाह हो जाती है। और अभी उसका कोई पता नहीं है कि वो गाड़ी कहाँ पे गई। और हमारा जो स्टाफ का जो मेंबर है उसको हमारे डायरेक्टर साहब ने सस्पेंड कर दिया है, उसकी नौकरी खतरे में है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो चोरी हुई है गाड़ी, इस पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो उसके साथ साथ सर मैं एक और बात रखना चाहता हूं कि हमारे विजयपुर में ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मांगने वाले बच्चे हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि ये भी उस ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनको पैसे चाहिए होते हैं, तो छोटों बच्चे पे शक नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनका भी यूज ना किया जाए, ना हो रहा हो तो इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि पता ही नहीं है कि वो बच्चे कहाँ से आए हैं, कहाँ पे रहते हैं। जब आप विजयपुर मार्केट में जाओगे तो बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। इसके साथ साथ एक्सीडेंट के जो खतरे हैं वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि जब वो मांगने जाते हैं तो ड्राइवर अपना ध्यान खो देता है और एक्सीडेंट जो है वो हो जाते हैं। तो SSP साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अफसोस की बात यह है, जब भी मीटिंग होती है मैं हर बार बोलता हूं कि जो CCTV कैमरे लगे हैं विजयपुर में उनको इंस्टॉल किया जाए, लेकिन अभी तक वो CCTV कैमरे जो है वो इंस्टॉल नहीं हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि वो जो कैमरे लगे हैं उनको इंस्टॉल करें, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फायदा जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को होगा, क्योंकि हर बंदे पे नजर जो है वो CCTV कैमरे से आप रख सकते हो। पहले जो CCTV कैमरे लगे थे वो रामगढ़ रोड से लेके जुलरी की मार्केट से लेके पूरे हमारा जो मेन बाजार है वहां पे कैमरे वो इंस्टॉल से वो चलते थे, और उसका कंट्रोल रूम या जहां भी मैं गया हूं वहां लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी बोला, आप कहीं मिले तो नहीं पुलिस से। ऐसी बात नहीं है, अगर पुलिस अच्छा काम करती है तो क्यों नहीं करेंगे। आपका जहां का स्टाफ है जो खजूरिया साहब की क़यादत में बड़ा अच्छा स्टाफ है, उनकी तारीफ करते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे। अगर कोई गलत करेगा तो उसकी निंदा करेंगे। आपके स्टाफ अच्छा काम कर रहा है तो हम तारीफ करते हैं उसकी। बाकी 1-2 बातें मैं और कहना चाहता हूँ। एक, मैंने अखबार में पढ़ा था, काफी देर पहले की बात है, कि जो हमें एप्लीकेशन देते हैं की कब्जा होता है, किसी के साथ मारपीट आती है, किसी की लड़की को अगर छेड़ा जाता है तो मूवमेंट पुलिस वाले कहते हैं कि एप्लीकेशन लेकर आए। लेकिन मैंने पढ़ा था कि जो एप्लीकेशन को आपने FIR समझना चाहिए, एप्लीकेशन को आपने FIR समझकर उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी सी कमी है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। हमने कई बार देखा है वो एप्लीकेशन देने के बाद 10 दिन कहते जाइए जी आप आपके देख लेंगे हम कौन इन्वॉल्व है इसमें जी है, लेकिन वो बेचारा 5-10 दिन बाद
चक्कर लगाने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती। इसमें देखें जब ये नहीं मैं कहता, कई लोग झूठी FIR भी देते हैं, ये भी बात है, ये नहीं है कि सारी सच्ची होती है, लेकिन आपको उसका इन्विटेशन करना चाहिए, देखो ये सच्ची कौन है झूठी कौन सी है, तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जब कोई FIR देता है वो तकलीफ है उसको, तभी वो पुलिस स्टेशन आ रहा है, ऐसे थोड़ा आ रहा है। लेकिन FIR के बाद भी उसको 10-15 दिन उसका वेट किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि अगर गलत हो तो सही हो, तो उसको तो पुलिस को पता चलेगा कि FIR गलत है या जो एप्लीकेशन दी है या गलत है सही है। और 2 ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗੜਵਾਲ ਦੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾਪੁਰ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਔਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਗਰੀਸ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਆਏ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 10 ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਉਹ ਆਦੀ ਆ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਕੁਸਾਗੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿल्कुल बंद है। अस देखने राती 11 बजे 12 बजे मैं कहते शादी च आ सर आपके आने से बड़ा कम हुआ है जिसको हम चिट्टा कहते हैं। और मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ, ये बात किसी ने की नहीं कि सर आज से पहले हम कंज्यूमर को अरेस्ट करते थे जो 10 ग्राम लेता था, 9 ग्राम लेता था, लेकिन आज वाहिद ऐसी एक क्या बोलते डर पैदा किया कि हम डीलर्स को भी पकड़ रहे हैं। कितने सारे डीलर्स को हमने पकड़ा है। और क्योंकि मेरे जमाल साहब यहाँ बैठे हैं, बड़े भाई जाकिर साहब बैठे हैं, ये व्हाट्सएप पे भी रात को जब ये पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं तो हम देखते रहते हैं। और काफ़ी सारी एक अच्छी टीम है, खजूरिया साहब के नेतृत्व में पूरा अच्छा हमारा टाउन चल रहा है, हमें कोई शिकायत नहीं है। राय दे सकता हूँ कि यहाँ पर आप जो नए SSP साहब आए हैं बेनादौर साहब, आप उनके पास जाइए और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको इंसाफ मिलेगा। और वो पार्टी गई और उनको इंसाफ भी मिला। मैं बहुत थैंक्स मैं सिर्फ आपका थैंक्स करने के लिए यहाँ आया हूँ क्योंकि अब उनको मिला बिल्कुल। और मुझे पता है कि SSP साहब ने उनको आगे आज के बाद अगर यहाँ से एक ईंट यहाँ से उठकर यहाँ रखेगी, आप मेरे को बताइए, मैं कहूँगा, मैं करूँगा मुझे जो करना है। थैंक यू, जय हिंद। वे मंच पर आकर विचार प्रकट करें। आदरणीय SP साहब, एडिशनल SP साहब, DRA साहब, अपने SDPO साहब और का सबका मैं सबको नमस्कार करता हूँ। हमें जो मीटिंग बुलाई है इधर, जो थाना दिवस बनाया गया है, साहब के नीचे जो टीम काम कर रही है, इनके लिए मुझे थोड़ा सा एक गाना तो आ गया, कोई 4 ही लफ्ज़ हैं। आदमी ने जीना तो है, एक दिन जिएगा, 2 दिन जिएगा, एक दिन तो उसने मरना है। अगर अच्छे काम कर जाएगा उसका नाम सिनेरियो शो में लिखा जाएगा। नहीं देखो अगर आपको करके देगा और नहीं ये होंगे। अगर इन्होंने नहीं किए जो आपने अपने तलबे बताए, कोई भी नहीं आपके काम कर सकेगा। अच्छे काम कर रहे हैं, हमें अच्छे ऑफिसर मिले हैं, अच्छी टीम मिली है हमें, और इनका हम तहे से धन्यवाद करते हैं। जो हम दूसरा सर, मैं अपना पर्सनली आपसे ये डिस्कस कर सकती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कुछ लोग उन पे हमला करते हैं, मारते हैं, क्योंकि न्यूज़ में सभी लोगों ने सुना हुआ है। इससे पहले जम्मू में बिश्नाह एरिया में भी मैंने सुना कि थाने वाले सिर फाड़ दिए जी। बट ये सर हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट है, हमें कश्मीर जहाँ पे नहीं बनने देंगे। जो भी समुदाय के लोग हैं जहाँ पे आके हमारे पुलिस के जवानों को सिर फाड़ते हैं, टांगे तोड़ देते हैं। सर क्या आपके पास नफरी कम है पुलिस लाइन में? जहाँ हमारे पास इतने अच्छे काबिल ऑफिसर हैं, आप सभी बैठे हुए हैं, जहाँ कोई चीज़ की कमी है, वेपन की कमी है, जहाँ के पास बंदों की कमी है, 4 लोग आते हैं वो हमारे बंदों को इतनी बुरी तरह से उनको घायल करते हैं। और ऊपर से जो सीनियर अधिकारी हैं, जैसे मेरे एक भाई ने बताया, नेचुरली अगर मेरे भाइयों को इतना दुख लगा कि पुलिस वालों पे कुछ आदमियों ने अटैक किया, तो आप ये सोचिए कि हम लोगों को कितना ज़्यादा दुख होगा। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, इंसान में और जानवर में हमेशा फ़र्क होता है। मैं कहता हूँ कि जो लोग जानते हुए भी पुलिस पे अटैक करते हैं वो जानवर से कम नहीं होते। और हम लोग जो पुलिस वाले हैं, हम पुलिस वाले किसी को फायर भी नहीं करते, क्योंकि हमें इंसान की पहचान है, हमें पता कि वो हमारे यहीं के रहने वाले हैं। बेशक आज वो गलत है, पकड़े वो ज़रूर जाएंगे, बचेंगे नहीं वो, लेकिन हम उनको गोली मार भी नहीं सकते और मारेंगे भी नहीं, क्योंकि वो यहीं के सिटीजन हैं। हम हर किसी को मौका देते हैं सुधरने का, लेकिन जब आदमी सुधरता नहीं है तो लास्ट में हम पकड़ के उनको सलाखों के पीछे ही करते हैं। और कुछ आदमी जो अपने आप को बड़े दिलेर समझते थे कि हमने पुलिस पे अटैक किया,
वो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि वो जहाँ से जगह छोड़ के कोई पंजाब चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन कितनी देर वो अपने घरों से बाहर रहेंगे। माना नहीं चाहूँगा, उस सब ड्रग्स को पकड़ने के पीछे आप ही लोग हैं। आप ही लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन दी, खबर दी, और आप लोगों की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की वजह से, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह आप लोगों ने पहले हमारा साथ दिया, पहले हमें इंफॉर्मेशन देते रहे, इसी तरह आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा की तरफ से मैं आप की प्रॉब्लम हल होगी, लेकिन होगी वो अंडर लॉ। तो बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग भी सुबह से बैठे हुए हो, काफ़ी आपने समय दिया, मैं अफसरों का धन्यवाद। जहाँ हमारा सिपाही निकलेगा तो उसको एसपीओ या सिपाही मत देखिए, उसका रैंक मत देखिए, उसको खाकी लगी हुई पहनी हुई वर्दी देखिए जिसके साथ देश का कानून चलता है। और जो ज्ञानी लोग हैं और जो भारत के नागरिक, सच्चे नागरिक हैं, सच्चे देशभक्त हैं, वे इस चीज़ को जानते हैं कि ये देश का कानून आगे बढ़ रहा है और हमने सहायता करनी है। मैं एक उदाहरण दे करके बताऊंगा कि हनुमान जी की तरफ जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उस समय हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वह नहीं मानते तो उल्लंघन भी कर सकते थे और उसको पहले ही फेंक सकते थे। ब्रह्मास्त्र नहीं कर सकता था, कोई भी निष्क्रिय हो सकता था। तो तुलसीदास जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने शब्दों में उल्लेख किया है इस चीज़ का कि हनुमान जी ने एक बार विचार किया, विचार करते ही ये आ गया कि अगर नहीं मानूंगा तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, से ही रहेगा। तो शब्द में आपको ये बता देता हूँ आफ्टर कार्ड। तो कभी कभी ये लोग जो है मुझे यही चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट करते तो दूसरी वाली रह ही जाती है पुलिस के। तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से रामचरितमानस में इसको लिखा है, ब्रह्मास्त्र सामने देख कपि पुनि केन विचार, जे ना ब्रह्मास्त्र मानो महिमा मिटेगी अपार। नहीं जानने वाले, नहीं कानून का ज्ञान रखने वाले लोग पुलिस पर हमला करते और यहाँ पे ऐसे लक्षण आए हैं, नहीं आने चाहिए थे मेरे दौरान, गलती हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ लोग प्रश्न भी पूछ के यहाँ पे मंच पे आ करके कि क्या ऐसा होना चाहिए था और आप क्या इसका नहीं कर सकते थे कुछ समाधान। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये भारत है, ये जम्मू कश्मीर की यूटी की सरकार है और हम उसके विजिबल अंग हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या कोई भी भारत की पुलिस हो, बड़ी ताकतवर होती है, कानून साथ चलता है और हमारे पास बहुत कुछ है और हम बहुत शक्तिशाली हैं। परंतु यदि अगर किसी से कोई अज्ञानी से कोई गलती लगी है तो उनको समझाना है और उनको सही तरीके से चलाना है और उचित समय पर देनी है। एक भी ऐसा व्यक्ति जिसने पुलिस पर हमला किया है नहीं बचेगा, चाहे यहाँ पे हो, चाहे गढ़वाल में हो, चाहे किसी अन्य स्थान में हो, चाहे भूतकाल में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में कोई होगा। इसलिए ये सबको बड़ा स्पष्ट बता दिया जाए कि आप बचने वाले नहीं हो, पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी, बड़ा तरीके के साथ आपको पकड़ेगी। जुमनाइल डेलिक्वेंसी पर यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। जो 18 साल से नीचे हैं उनको आगे करके जुमनाइल डेलिक्वेंसी सामने आई है और पुलिस की जांच के दौरान भी भिन्न भिन्न स्थानों पर जुमनाइल डेलिक्वेंसी आगे आई है और जुमनाइल्स स्नैचिंग भी कर रहे हैं, मोबाइल्स भी स्नैच कर रहे हैं, कुछ और चोरियां भी कर रहे हैं, नशे में भी लिप्त हैं। तो जुबनाइल के साथ भी एक अलग से कानून का एक तरीका है कि कैसे डील करना है। लेकिन जुबनाइल्स भी कोई होगा, अगर कोई बच्ची भी होगी, अगर नहीं सही तरीके से चल रही है तो उस के लिए भी कानून है और उसको के साथ उस पर भी कानून लागू होगा। कानून से ऊपर काम करता है तो हम जो है कायर नहीं है, हम पीछे हट जाएंगे। उसको उसका ईगो पूरा होना चाहिए कि हाँ जी हमने पुलिस पर हमला कर दिया, हम बड़े बहादुर हैं। अरे आपने पुलिस पर हमला करके बहादुरी नहीं कर दी है, आपने खड़े हो करके अपनी शक्ल दिखाई है कि हम यहाँ पे हैं और लक्षण बताए हैं कि यहाँ पे बीमारी है।
बीमारी का पता लगना चाहिए एक बार बिना तो उसको बीमारी दूर करने के लिए जो है मेरे लिए मुश्किल क्या काम नहीं है। लक्षण पता होने चाहिए। हम आपके बीच में आते हैं बीमारियों को जानने के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस स्टेशन के अंदर भी कभी कभी बीमारियाँ होती हैं, जैसे सही तरीके से भाषा का उपयोग नहीं करना, सही तरीके से नहीं बोलना, किसी को अटेंड नहीं करना। पुलिस स्टेशन में और हॉस्पिटल में तो वही लोग जाते हैं, हम लोग भी तभी हॉस्पिटल में जाते हैं जब बहुत ही समझते हैं कि कोई और चारा नहीं रह जाएगा, नहीं तो कभी देसी इलाज करते हैं, कभी किसी को पूछते हैं, कभी खुद केमिस्ट के पास, जबकि नहीं जाना चाहिए लेकिन जाते हैं इसलिए कि बच पाएँ डॉक्टर से और बच पाएँ हॉस्पिटल से। जो पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, कोई महिला है या पुरुष भी है, उसकी डिग्निटी का, उसकी इज्जत का और उसका मान का ध्यान रखा जाए। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो बोलने वाले लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उन्हीं वही आगे हों और वही उनको अटेंड करें। महिला पुलिसकर्मी हर पुलिस स्टेशन के अंदर हैं और दूसरे भी बड़े सुलझे हुए लोग हैं, तो क्यों फिर ये सुनने को मिले विजयपुर थाना हो या कोई और थाना हो कि देखो वहाँ पे अच्छे तरीके से सुनवाई नहीं होती या अच्छे तरीके से इज्जत का ध्यान नहीं रखा जाता। हर एक नागरिक जो है वह इज्जत चाहता और इज्जत का पात्र है, क्यों नहीं। और मैं 18 से 20 घंटे काम करता हूँ, इनको पता है। तो बात ऐसे है कि इतना काम करने के बावजूद भी ये नहीं सुन सकते हो कि मेरे पास समय नहीं है, जाइए आप चल पड़ती हो, ये वो है। ऐसा कभी नहीं, क्योंकि तनख्वाह लेते हैं और हमें सरकार ने इसलिए रखा है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स का समाधान करो और वहाँ पे बैठ कर के सुनो क्या कहते हैं लोग और उनको सही तरीके से गाइड करो। आज जो